बाला का समर में पराक्रम वर्णन और भगवती के आदेश से युद्ध से लौटना। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, बाला से युद्ध करते हुए भंड को देखने के अनंतर उस वाराही ने भंड की सेना को जैसे देवराज स्ववज्र आयुध के प्रभाव से पर्वत को विदीर्ण कर देता है वैसे ही विदीर्ण कर डाला। वराही के मूसलास्त्र के आघात से दैत्यराज की सेना के खदेड़ कर दिए जाने पर उसने दैत्यों से युद्ध में भिड़ी हुई अकेली महादैत्यों से चारों ओर आघात प्रत्याघात में व्यस्त युद्ध करने में अत्यंत उत्कंठा वाली बार बार कही हुई बात को अनसुनी सी करती बाला को देखकर विस्मय किया। अनंतर उसके पास जाकर वह वाराही बोली, हे बाले, तेरे इस विषम युद्ध जनित दुस्साहस से अब विराम कर। मैंने ऐसा साहस अन्यत्र कहीं भी नहीं देखा कि तू अकेले ही युद्ध में महाबली भयंकर दैत्यों को जीत चुकी है। महेश्वरी, तुझे दैत्यगण के साथ अकेले ही लड़ती सुन वत्सला श्री ललिता देवी अवश्य ही व्याकुल चित्त हुई होंगी। तो इसी क्षण जाकर महाराज्ञी से मिल, इसलिए अब जा। ये कहकर उसने अश्वसेना की अधिनायिका शक्ति को आज्ञा दी, हे अश्वरूणी, इसे अति शीघ्रतया लेकर जा। इसे महाराज्ञी को संभाल कर फिर शीघ्र ही चलिया। अश्वरूणा इस प्रकार आज्ञा पाकर समर से न लौटने का मन करने वाली बाला को लेकर उसके रथ पर आरूढ़ हो उस रथ को महाराज्ञी के पास लौटा लाई। अनंतर आकर महाराज्ञी त्रिपुरांबा को उस बाला को संभला दिया। हे माता, ये बलपूर्वक युद्ध क्षेत्र से लौटाई गई है। ये अत्यंत साहसपूर्ण चरित्र वाली अद्भुत वीर पराक्रमवती बाला है। जैसे ही आपकी आज्ञा से हम लोग इसे युद्ध से लौटाने को गई, वैसे ही यह तो दैत्य सेना रूपी महासमुद्र में घुस पड़ी। वहां राक्षसों की सेना के बलवान भंड के दैत्यों ने इसके साथ युद्ध किया और इसने उन दैत्यों को महाभीषण युद्ध में मार गिराया। इसने वर्षोद्भूत अत्यंत भीम चरित्र वाले विशुक्र और विशंकर दैत्यों को जीत लिया। तत्पश्चात लोकेश्वरों तथा असुरगण को जीतने वाले भंड को लेकर उसके साथ दीर्घ समय तक युद्ध कर उसकी माया को भी जीत गई। किसी प्रकार ये वाराही द्वारा क्रमण करके पहुंची जा सकी। यह कहकर वह भी युद्ध में लड़ने के लिए घोड़े पर आरूढ़ होकर लौट गई। अनंतर देवी अंबिका ने बाला को अपनी गोद में लेकर शीघ्र ही अत्यंत वात्सल्य से गले लगाकर सिर से उसे सूंघा और बोली, हे वत्स्य, फिर कहीं पर भी साहस मात्र से इस प्रकार का कार्य बिना कहे मत करना। हमें बिना ही सूचना दिए जो तू युद्ध में गई, ये तेरे लिए समुचित नहीं। अनंतर ये अपने नेत्रों को लाल किए बारंबार दीर्घ निश्वास छोड़ती उस कुमारी ने माता ललिता को कहा, हे माता, दीर्घ समय से युद्ध क्रीड़ा के कौतूहल को मन में सजाई हुई मैं आपके द्वारा किसी प्रकार के विघ्न से शंकायमान हो आपसे आज्ञा ना लेकर निकल गई थी। मैं युद्ध क्रीड़ा के आनंद से अपनी तृप्ति किए बिना ही रोक दी गई। आपको दंड नायिका ने व्यर्थी समर भूमि से मुझे उठा यहाँ ला धकेला। आपसे अत्यंत भीत हो रण के संभ्रम में मनाई मैं लौट गई, नहीं तो वह भी मेरे युद्ध से आज मदरहित हो जाती। इस प्रकार कहती हुई बाला को महेश्वरी ने अपनी भुजा में लेकर गले से लगा लिया। हे वत्स्य, फिर ऐसा मत बोलना। यह कहकर पराललता ने उसे सांत्वना दी। अब दंड नायिका ने करी चक्र पर आरूढ़ हो भंड दैत्य से उसके दैत्य सेना सहित युद्ध किया।